स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके। तो अभी तक हमने पावर बीआई के अंदर यहाँ पर पावर बीआई के डैशबोर्ड को किस तरीके से पावर बीआई सर्विस के अकाउंट के ऊपर पब्लिश कैसे करना होता है, अकाउंट को कैसे क्रिएट करना होता है, उसका प्रोसेस कल हमने देखा था। उसका प्रोसेस कल हमने वहां पर देखा था। तो उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो ई कॉमर्स का डेटा सेट लिया था उसका डैशबोर्ड हमने पावर बीआई के सर्विस अकाउंट के ऊपर पब्लिश किया था। पब्लिश करने के बाद पावर बीआई सर्विस के अंदर वहां पर पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की गई है पावर बीआई की तरफ से। तो जब आपको टीम मैनेजमेंट के सामने आपका डैशबोर्ड प्रेजेंट करना होता है कंपनी के अंदर, आपके टीम मैनेजमेंट या फिर टीम मेंबर्स के सामने अगर आपको वो डैशबोर्ड प्रेजेंट करना है तो आपको आपके लैपटॉप से वहां पर नहीं दिखाना होता है। उसके लिए पावर बीआई की सर्विस अवेलेबल है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमने देखा था पावर बीआई की सर्विस अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट को कैसे पब्लिश करना होता है पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर। उसके बाद जो डैशबोर्ड आपने पब्लिश किया है अगर वो किसी को पीपीटी के फॉर्मेट में चाहिए या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए या फिर पीबीआईएक्स पावर बीआई के फाइल के फॉर्मेट में अगर वो रिपोर्ट किसी को चाहिए होगा और तो उसको कैसे एक्सपोर्ट करना होता है पीपीटी के अंदर, पीडीएफ के अंदर या फिर पीबीआईएक्स रिपोर्ट के अंदर, वो भी हमने वहां पर देखा था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 3 टॉपिक को देख लिया था। तो अगला टॉपिक है यहाँ पर कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट को कैसे कमेंट किया जाता है, कैसे शेयर किया जाता है और कैसे सब्सक्राइब किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने पावर बीआई का ये प्रोजेक्ट पावर बीआई के अंदर यहाँ पर ओपन किया है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैंने एक रमेश सर के नाम से पावर बीआई का सर्विस अकाउंट ओपन किया है। क्या है? रमेश सर के नाम से पावर बीआई का सर्विस अकाउंट यहाँ पर ओपन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट था ई कॉमर्स डोमेन का, इसको मैंने पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर पब्लिश भी कर दिया है। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के पेजेस दिखाई दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद सेल्स एनालिसिस, उसके बाद कस्टमर एनालिसिस, उसके बाद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। इस तरीके से यहाँ पर 4 पेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर हमने फाइल और एक्सपोर्ट, ये दोनों ऑप्शन को यहाँ पर देख लिया था, फाइल और एक्सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं शेयर। क्या है? शेयर। तो अगर मैं यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अगर आपको टीम मेंबर्स के पास अगर ये डैशबोर्ड शेयर करना है, आपके टीम के अंदर अगर किसी को ये डैशबोर्ड अगर शेयर करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये शेयर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर अ नेम और ईमेल एड्रेस। जब आप कंपनी में जाओगे, कंपनी का डोमेन होता है, हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग ईमेल आईडी वहां पर मिलता है। तो अगर जिस भी बंदे को आपको डैशबोर्ड शेयर करना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होता है। क्या करना होता है? उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाला है। क्या किया है? पर्सनल एड्रेस यहाँ पर डाला है। तो ये पर्सनल एड्रेस इस तरीके से यहाँ पर नहीं चलता है, लेकिन जो भी आपका
टीम मेंबर का या फिर कंपनी का ऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस होगा, वो अगर आप यहाँ पर डालते हो, क्या करते हो, वो अगर आप यहाँ पर डालते हो तो उस ईमेल एड्रेस की मदद से आप ये जो डैशबोर्ड है, जिस भी बंदे को चाहिए होगा ये डैशबोर्ड, उसको आप शेयर कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस को डालना होता है, क्या करना होता है, ईमेल एड्रेस को यहाँ पर डालना होता है और नीचे यहाँ पर सेंड बटन, जैसे ही आप करेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालोगे वैसे ही नीचे सेंड बटन एक्टिव हो जाता है। तो अभी अगर मैंने यहाँ पर जिस ईमेल एड्रेस से मैंने अकाउंट खोला है, पावर BI सर्विस का अकाउंट, वो यहाँ पर डाला तो नीचे देखो सेंड बटन एक्टिव हो रहा है, सेंड बटन एक्टिव हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने पर डायरेक्टली आपका ये पावर BI का डैशबोर्ड उसको शेयर हो जाएगा, जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने जो भी ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर डाला है उसके ऊपर वो शेयर हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये शेयर नाम से फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है इस तरीके से। तो सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस डालना है और नीचे सेंड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो शेयर हो जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन है कॉपी लिंक। नीचे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो देखो इस तरीके से एक लिंक जनरेट होती है। क्या होती है? लिंक जनरेट होती है। इसको कॉपी करके भी आप शेयर कर सकते हो, इसको कॉपी करके भी शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये शेयर ऑप्शन यहाँ पर है। अगर मेल से भेजना है तो मैंने मेल के ऊपर क्लिक किया तो अभी यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस ओपन नहीं होगा, ईमेल के जरिए भी आप उसको शेयर कर सकते हो। या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए भी आप उसको शेयर कर सकते हो। देखो मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर क्लिक किया है तो जब आप कंपनी में एज ए डेटा एनालिस्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी मिलता है कंपनी के अंदर। किसी भी कंपनी का अगर डोमेन होता है तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आपका अकाउंट रहेगा, उसके जरिए भी आप शेयर कर सकते हो। या फिर अगर पावर पॉइंट, ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसके जरिए भी आप पावर BI के डैशबोर्ड को शेयर कर सकते हो। तो ये तरीका यहाँ पर दिया गया है पावर BI के डैशबोर्ड को शेयर करने के लिए। तो ये था शेयर। अब एक और होता है सब्सक्राइब। क्या है यहाँ पर? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नाम से एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहां पर ऑप्शन है स्टैंडर्ड। क्या ऑप्शन है? स्टैंडर्ड। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहां पर क्या हुआ है, मेरा ये जो पेज यहां पर ओपन है उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। वो नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। नीचे सब्सक्रिप्शन नेम, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नाम दिखाई दे रहा है। उसके नीचे रिसिपेंट, जिस भी बंदे को ये डैशबोर्ड या फिर ये जो पेज है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नाम से, वो पेज अगर मुझे शेयर करना है तो रिसिपेंट का यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। जो भी आपका रिसिपेंट रहेगा उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। नीचे है अटैच फुल रिपोर्ट, यहाँ पर मैंने नन किया है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, PDF माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, PDF और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपको अगर रिपोर्ट यहाँ पर अटैच करना है PDF के फॉर्मेट में या फिर PPT के फॉर्मेट में, तो भी आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर इसको नन रखा है। शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, क्या है ये? शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। इसके अंदर स्टार्टिंग का डेट दिया गया है, आज का डेट 27 जनवरी 2026। एंडिंग का डेट, यहाँ पर जो भी आप एंड का डेट डालोगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है रिपीट, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, हावरली, डेली, वीकली, मंथली। मतलब ये रिपोर्ट अगर आपको डेली बेसिस पर किसी को शेयर करना है, ये जो रिपोर्ट है आपका पावर BI सर्विस के ऊपर आपने जो डैशबोर्ड पब्लिश किया है, वो डैशबोर्ड अगर आपको डेली बेसिस पर किसी को अगर भेजना है, किसी को अगर चाहिए होगा,
तो उसके लिए यहाँ पर एक सब्सक्राइब नाम से ऑप्शन होता है। ये जो सब्सक्राइब ऑप्शन होता है वो उसी के लिए बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन है डेली, हावरली। अगर किसी को एक एक घंटे के बाद अगर ये रिपोर्ट भेजना है तो हावरली का ऑप्शन है। अगर किसी को वीकली ये रिपोर्ट आपको भेजना है वीकली, तो वीकली का ऑप्शन है। अगर किसी को मंथली, मंथ में अगर एक बार ये रिपोर्ट अगर किसी को भेजना है तो इसके लिए मंथली भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से हावरली, डेली, वीकली, मंथली। और एक ऑप्शन है आफ्टर डेटा रिफ्रेश। इस तरीके से 4-5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सब्सक्राइब ऑप्शन का यूज करके आपका डैशबोर्ड जब भी कभी अपडेट हो जाएगा, वो अगर किसी को भेजना है डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या फिर हावरली बेसिस पर, तो भी आप उसको भेज सकते हो। उसके लिए यहाँ पर ये सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है। नीचे शेड्यूल्ड टाइम लिखा है। जो भी टाइम आप यहाँ पर डालोगे उसी टाइम पर ऑटोमेटिकली आपका डैशबोर्ड रिसिपेंट के अंदर जिस भी जो ईमेल एड्रेस आपने डाले होंगे उन सभी रिसिपेंट्स को डैशबोर्ड आपका शेयर हो जाएगा। इस तरीके से ये सब्सक्राइब ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो शेड्यूल्ड टाइम में यहाँ पर अभी दिख रहा है 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे का टाइम यहाँ पर अभी दिख रहा है। इसको आप आपके हिसाब से अपडेट कर सकते हो। कोई किसी ने अगर बोल दिया कि मुझे कंपनी शुरू होने के बाद मॉर्निंग में सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे अगर आपका अपडेटेड डैशबोर्ड चाहिए, ऐसे अगर कंपनी के किसी बंदे ने आपको बोल दिया, तो उसके लिए यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के उसका ईमेल एड्रेस सेव करके रखना है रिसिपेंट्स के अंदर, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट करना है, डेली, हावरली, वीकली, मंथली, जो भी आपको चाहिए वो शेड्यूल टाइम दे देना है। टाइम जोन यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ इंफॉर्मेशन डाल के अगर आप ये नीचे सेव का बटन अगर क्लिक करते हो, देखो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, इसका सब्सक्रिप्शन सेव हो जाता है। क्या होता है, सेव हो जाता है। और डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे आपका डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली जिस बंदे का ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर सब्सक्राइब किया है उसको शेयर हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है। क्या है ये, सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया शेयर, ये हो गया सब्सक्राइब। आगे है यहाँ पर कमेंट। क्या है, कमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, क्या किया मैंने, कमेंट के ऊपर क्लिक किया। आपके डैशबोर्ड को अगर आपको कमेंट करना है तो इसके लिए यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अभी देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर कमेंट करते समय आपको बंदे का ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल, मेरा ही नाम यहाँ पर डाला है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और आगे लिखा प्लीज रिव्यू दिस रिपोर्ट। इस तरीके से मैंने कमेंट डाल दिया। @रमेश शिर्के, ये मैंने मेरा ही ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाला है, लेकिन कंपनी के अंदर जो बंदे रहेंगे उनको अगर आपको ये कमेंट करना है ये डैशबोर्ड, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना है @रमेश शिर्के प्लीज रिव्यू दिस रिपोर्ट। नीचे पोस्ट बटन दिख रहा है, मैंने पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक नीचे आपको कमेंट दिखाई दे रहा है। ये कमेंट उस बंदे को चला जाएगा जिस बंदे का ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर डाला है, उसको ये कमेंट यहाँ पर इस तरीके से चला जाएगा। तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने उसको क्या बोला है, प्लीज रिव्यू दिस रिपोर्ट। इस तरीके से कमेंट उसको चला जाएगा उसके ईमेल एड्रेस पर। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। एक होता है कमेंट, एक होता है सब्सक्राइब, एक होता है शेयर। शेयर का यूज करके आप ईमेल एड्रेस की मदद से, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मदद से आप उसको, या फिर लिंक की मदद से, पावर बीआई के यहाँ पर लिंक जनरेट होता है, उस लिंक की मदद से आपका डैशबोर्ड आप उसको शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब के अंदर
डेली बेसिस पर अगर आपका डैशबोर्ड किसी को चाहिए होगा, मंथली बेसिस पर अगर किसी बंदे को आपका डैशबोर्ड चाहिए होगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पर है, और कमेंट करने के लिए यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये होता है शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये 3 ऑप्शन यहाँ पर हमने देख लिए हैं। तो ये हो गया शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये भी ऑप्शन, ये भी यहाँ पर टॉपिक हमने देख लिया। अगला है यहाँ पर क्रिएट अ डैशबोर्ड इन पावर बीआई सर्विस। क्या है? क्रिएट अ डैशबोर्ड इन पावर बीआई सर्विस। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने पेजेस के अंदर यहाँ पर अलग अलग पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं डैशबोर्ड के। एग्जीक्यूटिव समरी, सेल्स एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, इस तरीके से 4 पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर माय वर्कस्पेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट, क्या है? रिपोर्ट, जो रिपोर्ट मैंने पावर बीआई के अंदर से यहाँ पर पब्लिश किया है वो रिपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे दिख रहा है सिमेंटिक मॉडल। क्या है नीचे? सिमेंटिक मॉडल। इस तरीके से एक होता है रिपोर्ट और सिमेंटिक मॉडल। लेकिन हमने अभी तक यहाँ पर कोई भी डैशबोर्ड बनाया नहीं है। क्या बनाया नहीं है? डैशबोर्ड। तो अभी सीखना है डैशबोर्ड को कैसे बनाना होता है। तो उसके लिए मैं यहां से यहाँ पर ये जो दिख रहा है ई कॉमर्स पावर बीआई प्रोजेक्ट, मतलब ये रिपोर्ट, रिपोर्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट के ऊपर आ गया। अब अगर मुझे ये जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है इसके अंदर आपको 3 अलग अलग चार्ट दिखाई दे रहे। एक है बार चार्ट, दूसरा है स्कैटर प्लॉट, तीसरा है डोनट चार्ट। तो अभी मुझे क्या करना है? एक डैशबोर्ड बनाना है। तो अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया बार चार्ट के ऊपर, आपको नीचे पिन विजुअल नाम से एक मेनू दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे ये जो यहाँ पर ये जो बार चार्ट है इसको डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको पिन विजुअल के ऊपर क्लिक किया। देखो यहाँ पर बार चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। आगे पिन टू डैशबोर्ड, उसके नीचे लिखा है न्यू डैशबोर्ड। अभी मुझे क्या करना है? एक नया वाला डैशबोर्ड क्रिएट करना है। मैं डैशबोर्ड को यहाँ पर नाम दे दूंगा प्रोडक्ट डैशबोर्ड। ऐसे मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दिया? प्रोडक्ट डैशबोर्ड। पिन कर दिया। तो देखो यहाँ पर पिन टू डैशबोर्ड, नीचे आया है गो टू डैशबोर्ड। क्या है? गो टू डैशबोर्ड। अभी अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। क्या है ये? डैशबोर्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड अभी बना है बार चार्ट का, प्रोडक्ट नेम वर्सेस टोटल सेल्स, अगर मैं इसके ऊपर वापस क्लिक करता हूं तो देखो मैं प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये जो पेज था इसके ऊपर यहाँ पर वापस आ रहा हूं। कहां पर आ रहा हूं? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नाम से जो पेज था वहां पर मैं आ रहा हूं। अब मुझे क्या करना है? ये जो डोनट चार्ट है इसका भी डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है पिन विजुअल। मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, ऊपर ऑप्शन आता है पिन विजुअल। इसके ऊपर क्लिक किया, देखो ये पिन टू डैशबोर्ड बोल रहा है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड, उसके अंदर प्रोडक्ट डैशबोर्ड नाम से एक डैशबोर्ड अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, उसको यहाँ पर रखूंगा और यहाँ पर पिन करता हूं। अब मैं यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो डैशबोर्ड में डोनट चार्ट यहाँ पर ऐड हुआ है। पहले बार चार्ट आया था, अब डोनट चार्ट। अब इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्या करना है? इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया इस तरीके से। तो ये हो गया डोनट चार्ट और ये है बार चार्ट। अगर मैं वापिस डोनट चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, क्या किया मैंने? डोनट चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो वापस मैं यहाँ पर पेज के ऊपर आ रहा हूं, मतलब रिपोर्ट के ऊपर आ रहा हूं इस तरीके से। अब अगर मुझे ये स्कैटर प्लॉट भी पिन करना है तो इसको मैं यहाँ पर स्कैटर प्लॉट के ऊपर क्लिक करूंगा
और पिन विजुअल, इस तरीके से इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट डैशबोर्ड नाम से जो डैशबोर्ड मैंने बनाया था, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड, प्रोडक्ट डैशबोर्ड सिलेक्ट किया, पिन किया, गो टू डैशबोर्ड, तो देखो यहाँ पर तीसरा वाला स्कैटर प्लॉट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या है? स्कैटर प्लॉट दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। क्या है? डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। और इसका नाम देखो यहाँ पर माय वर्कस्पेस के नीचे नाम दिख रहा है प्रोडक्ट डैशबोर्ड। क्या है? प्रोडक्ट डैशबोर्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक बटन है ओपन इन फुल स्क्रीन मोड। क्या है? ओपन इन फुल स्क्रीन मोड। इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर डैशबोर्ड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से डैशबोर्ड को क्रिएट करना होता है पावर बीआई सर्विस के अंदर। पावर बीआई सर्विस के अंदर इस तरीके से डैशबोर्ड को क्रिएट करना होता है। अभी ये फुल स्क्रीन मोड में है। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं अलग अलग, देखो पैक, प्रिंट, उसके बाद फिट टू स्क्रीन, उसके बाद फिट टू विड्थ, उसके बाद क्लोज फुल स्क्रीन मोड। अगर मैंने ये क्लोज के ऊपर क्लिक कर दिया, देखो फुल स्क्रीन मोड यहां से क्लोज हो चुका है। इस तरीके से ये डैशबोर्ड यहां पर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहां पर मैंने डैशबोर्ड बनाया, लेकिन अगर मुझे अभी ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड चाहिए, मतलब एक चार्ट के ऊपर अगर क्लिक किया तो बाकी के चार्ट भी अपडेट होने चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड मुझे चाहिए था। तो अगर मैंने यहाँ पर ये जो ब्रांड सोनी दिख रहा है, कौन से कलर में? ब्लू कलर में। अगर ये ब्रांड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो मैं रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पर आ रहा हूं। कहां पर? रिपोर्ट के ऊपर, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पेज के ऊपर। तो मुझे उस तरीके से नहीं चाहिए था, मुझे ये डैशबोर्ड इंटरैक्टिव चाहिए था। तो उसको कैसे बनाना है, एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया अभी डैशबोर्ड बना करके, प्रोडक्ट डैशबोर्ड। ये एक तरीका हो गया है, लेकिन ये डैशबोर्ड इंटरैक्टिव नहीं है। इंटरैक्टिव नहीं है। अगर मुझे इंटरैक्टिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर वापस ई कॉमर्स पावर बीआई प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूं, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पेज के ऊपर। आपको यहाँ पर 3 चार्ट दिखाई दे रहे। यहाँ पर ऑप्शन है एडिट। क्या है? यहाँ पर एडिट। एडिट के ये बाजू में 3 डॉट दिख रहे हैं। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं, यहाँ पर ऑप्शन है पिन टू डैशबोर्ड। क्या है? पिन टू डैशबोर्ड। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा पेज, डैशबोर्ड का पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर न्यू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पर नाम देता हूं प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड। क्या नाम दिया? प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड पिन लाइव। ये क्या बोल रहा है? पिन लाइव। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर ऑप्शन आया है गो टू डैशबोर्ड। वापस इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या है? ऊपर देखो प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड नाम दिखाई दे रहा है ऊपर, और ये डैशबोर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक ब्रांड सोनी दिख रहा है ब्लू कलर में, अगर मैंने ब्रांड के ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आ चुका है। ब्रांड सोनी, सोनी क्या है? ये ब्रांड। तो देखो यहाँ पर टीवी हाईलाइट हो चुका है, और ऊपर टीवी का बार चार्ट में बार हाईलाइट हो चुका है, बाकी के बार दिखाई नहीं दे रहे। इस तरीके से यहाँ पर ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बन चुका है। अगर मैंने यहाँ पर डेल, क्या है? डेल, डेल के ऊपर अगर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर डेल लैपटॉप, डेल कंपनी का लैपटॉप, और यहाँ पर लैपटॉप का टोटल सेल्स दिखाई दे रहा है। तो तीनों चार्ट यहाँ पर इंटरैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लाइव डैशबोर्ड है। क्या है? ये लाइव डैशबोर्ड यहाँ पर मैंने बनाया है। इस तरीके से आपको दूसरा एक ऑप्शन होता है डैशबोर्ड को क्रिएट करने का, एडिट बटन। इसके बाजू में यहाँ पर एडिट बटन, इसके बाजू में वो ऑप्शन है पिन लाइव डैशबोर्ड, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर अभी माय वर्कस्पेस के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर
मैंने जो रिपोर्ट पब्लिश किया था पावर बीआई के अंदर से, वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे सिमेंटिक मॉडल, क्या है यहाँ पर सिमेंटिक मॉडल, उसके नीचे प्रोडक्ट एनालिसिस डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड मैंने अभी बनाया था वो डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। और उसके नीचे प्रोडक्ट डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड मैंने इसके पहले बनाया था जो कि इंटरैक्टिव नहीं था, सेपरेट सेपरेट चार्ट के हिसाब से मैंने एक डैशबोर्ड वहां पर बनाया था, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड भी बना सकते हो पावर बीआई सर्विस के ऊपर। इस तरीके से डैशबोर्ड को आप डिजाइन कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमने यहाँ पर देख लिया, क्रिएट अ डैशबोर्ड इन पावर बीआई सर्विस, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। यहां तक समझ में आया है क्या? बाकी लोगों को सबको समझ में आया है क्या? यस सर। ओके, इस तरीके से इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को आप बना सकते हो, ये हमने यहां पर देख लिया है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये रिपोर्ट के ऊपर यहां पर क्लिक करता हूं। आपको यहां पर रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्या है? रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसमें एग्जीक्यूटिव समरी यहां पर दिख रहा है, एग्जीक्यूटिव समरी। तो अगर मैं यहां पर एक ऑप्शन है व्यू, क्या है? व्यू। व्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, पहला ऑप्शन है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, देखो यहां पर फुल स्क्रीन व्यू दिखाई दे रहा है आपको पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर। इस तरीके से फुल स्क्रीन व्यू दिख रहा है। अगर मैंने यहां पर रीजन के ऊपर ईस्ट रीजन को फिल्टर लगाया तो देखो चेंजेस इसके अंदर हो रहे हैं ईस्ट रीजन के। अगर ईस्ट रीजन का फिल्टर मैंने निकाल दिया तो देखो सब जगह पर चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैंने साउथ का फिल्टर लगाया तो देखो डैशबोर्ड यहाँ पर आपको रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कौन से मोड में है? फुल स्क्रीन मोड। तो नीचे बटन भी दिख रहा है गो बैक एग्जीक्यूटिव समरी। अब मैं एग्जीक्यूटिव में से अगर सेल्स एनालिसिस के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो सेल्स एनालिसिस का पेज यहां पर ओपन हो चुका है। आगे कस्टमर एनालिसिस और आगे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। इस तरीके से फुल स्क्रीन मोड में यहां पर आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट और डैशबोर्ड दोनों के बीच में फर्क होता है। ये क्या है? यहां पर रिपोर्ट है, मतलब जो रिपोर्ट मैंने पावर बीआई के अंदर बनाया था वो रिपोर्ट एज इट इज मैंने पावर बीआई सर्विस के ऊपर पब्लिश किया है, वही रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके अंदर 4 पेजेस अवेलेबल है। और डैशबोर्ड अलग होता है, डैशबोर्ड को कैसे क्रिएट करना होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब मैं यहाँ पर एक 2 एरो दिख रहे हैं, इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो देखो एक्चुअल मोड में वापस मैं यहाँ पर आ गया हूं इस तरीके से। तो ये था फुल स्क्रीन मोड। अगला है फिट टू पेज। इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो ये फिट टू पेज हुआ है। क्या हुआ है? फिट टू पेज। अगला है फिट टू विड्थ। इसके ऊपर अगर क्लिक किया तो देखो ये हो गया फिट टू विड्थ। इसका ये इस तरीके से अभी प्रेजेंटेशन लेआउट आपको इस तरीके से इसका दिखाई दे रहा है। ये है फिट टू विड्थ। अगला है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर एक्चुअल साइज दिखाई दे रहा है। क्या है ये? एक्चुअल साइज। मतलब ये व्यू के अलग अलग टाइप है। इसके अंदर फुल स्क्रीन व्यू, फिट टू पेज, फिट टू विड्थ, एक्चुअल साइज, ये क्या है? व्यू के अलग अलग टाइप है। अगला है यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर। इसके अंदर अभी नन के बाद में हाई कॉन्ट्रास्ट -1। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो हाई कॉन्ट्रास्ट -1। इस तरीके से इसका इफेक्ट है व्यू का। इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैंने यहां पर सोनी, ब्रांड सोनी के ऊपर अगर क्लिक किया तो देखो सोनी टीवी, ऊपर आपको टीवी का बार हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। अगर मैंने डेल के ऊपर क्लिक किया देखो यहाँ पर लैपटॉप के अंदर यहाँ पर लैपटॉप का बार हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ऑप्शन होता है। अगर मैं इसके अंदर फिर से क्लिक करता हूं हाई कॉन्ट्रास्ट, इसके अंदर हाई कॉन्ट्रास्ट -2, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो
हाई कॉन्ट्रास्ट #2 का इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर है हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक, उसके ऊपर अब मैंने क्लिक किया तो देखो ब्लैक वाला इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। इसके बाद अगर मैंने व्यू के ऊपर क्लिक किया हाई कॉन्ट्रास्ट, उसमें हाई कॉन्ट्रास्ट व्हाइट, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये व्हाइट, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो व्हाइट कलर का यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से इसके अलग अलग व्यू के टाइप है। कहां पर है ये, तो देखो यहाँ पर व्यू नाम से एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर ये दिखाई देते हैं। तो वापस मैं यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट, इसके अंदर नन के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो जो एक्चुअल आपका प्रेजेंटेशन था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पर होता है जिसका नाम है व्यू। तो इस तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड को आप पावर बीआई सर्विस के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है रिफ्रेश विजुअल को रिफ्रेश करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका विजुअल यहाँ पर रिफ्रेश हो जाता है। अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो आपका विजुअल यहाँ पर रिफ्रेश हो जाता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये था पावर बीआई के डैशबोर्ड को पब्लिश करके कैसे करना होता है पावर बीआई सर्विस के अंदर, डैशबोर्ड को कैसे डिजाइन किया जाता है, एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाता है, पावर पॉइंट के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में या फिर एक्सेल के फॉर्मेट में, फाइल को किस तरीके से सेव करना होता है, डाउनलोड किस तरीके से आप कर सकते हो। डाउनलोड के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन है। परमिशन को मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैनेज परमिशन नाम से ऑप्शन होता है। क्यूआर कोड भी आप जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये फाइल एक्सपोर्ट, शेयर, सब्सक्राइब, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर कमेंट करने के लिए दिया गया है। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। क्या है, ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। कहा ये सब किसके अंदर हो रहा है, माय वर्कस्पेस के अंदर। पावर बीआई सर्विस का अकाउंट जब आप खोलते हो उसके अंदर माय वर्कस्पेस क्रिएट होता है, उसी के अंदर ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। समझ में आया क्या यहां तक? किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं? ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पावर बीआई कंप्लीट हो चुका है। पावर बीआई का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पावर बीआई का सर्विस अकाउंट हमने इसके अंदर देख लिया है पूरी तरीके से। अब इसके ऊपर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पावर बीआई सर्विस के ऊपर एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आधा क्वेश्चन पावर बीआई के सर्विस के ऊपर आपको पूछा जा सकता है कि आपने मैनेजमेंट के सामने पावर बीआई के डैशबोर्ड को किस तरीके से प्रेजेंट किया था। तो आपको ये बताना होता है कि हमने पावर बीआई सर्विस अकाउंट क्रिएट करके फिर वहां पर डैशबोर्ड को पब्लिश करके मैनेजमेंट के सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया था। डैशबोर्ड को किस तरीके से बनाना होता है, रिपोर्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, पब्लिश करना होता है, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हमारा पावर बीआई यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक को देख लिया है। आज करीब करीब 40 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। नियर अबाउट 40 लेक्चर यहाँ पर पावर बीआई के कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कुछ डाउट है क्या भाई? हॅलो सर, हाँ, अजून प्रोजेक्ट घेणार आहे सर तुम्ही? नहीं, ये एक ही प्रोजेक्ट लेने वाला था मैं। एक ही प्रोजेक्ट सेम ही होते। प्रोजेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर वो कुछ होता है तो वो होता है डेटा सेट। डेटा सेट एक बार आपको समझ में आ गया तो आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। पावर बीआई अगर आपको आता है और डेटा सेट अगर आपको समझ में आता है
तो आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो अलग अलग केपीआई को ड्रॉ करके। बिजनेस के अंदर से इनसाइट्स को, मतलब बिजनेस क्वेश्चन के आंसर को पावर बीआई की मदद से डैशबोर्ड बना करके आप सॉल्व कर सकते हो। बिजनेस के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर कंपनी को डिसीजन चाहिए होता है, और वो कौन दे सकता है? डेटा एनालिस्ट। उसके लिए पावर बीआई का रिक्वायरमेंट कंपनियों के अंदर होता है, उसी के लिए वो लोग आपको हायर करते हैं कंपनी के अंदर। तो इस तरीके से आपको सब कुछ वहां पर जाकर के करना होता है। एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पर मैंने लिया, अगला प्रोजेक्ट, दूसरे भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैंने आपको सब कुछ इजीली समझा दिया है। आप खुद से होकर के भी प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हो। 2 दिन में आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। चैट जीपीटी के ऊपर जाकर के डेटा मांग, उससे डेटा लेना है किसी भी डोमेन का, उसको बोलना है हमें डेटा समझा करके बताओ, वो आपको कॉलम वाइज सब कुछ डेटा समझा करके देगा। सर पण डेटा क्लीन नसेल तर त्याच्यात डुप्लिकेट नल आणि स्पेस असेल तर मग ते थोडं हे प्रोसेस वो करा। हमने उसको पावर क्वेरी एडिटर के अंदर देख लिया है। अभी उसके लिए अनक्लीन डेटा सेट चाहिए होगा, अनक्लीन डेटा सेट उसके लिए चाहिए होगा। लेकिन पावर चैट जीपीटी या फिर एआई क्या करते हैं? क्लीन डेटा सेट वहां पर देते हैं। अगर आप उनको बोलोगे अनक्लीन डेटा सेट दे दो, तो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हमने देख लिया था, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा को क्लीनिंग कैसे करना होता है, रिमूव डुप्लीकेट कैसे करना है, ब्लैंक रोज को कैसे डिलीट करना है, वो सब कुछ ऑप्शन वहां पर दिए गए। उसका यूज करके भी आप अनक्लीन डेटा को क्लीन कर सकते हो पावर बीआई के अंदर। तो वो भी हमने वहां पर पावर क्वेरी जब सीखा था वहां पर देख लिया था। लेकिन कंपनी के अंदर ज्यादातर आपको क्लीन ही डेटा मिलेगा। अगर वो डेटा बेस से अगर डेटा मिलता है, जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल, माईएसक्यूएल, ओरेकल, ये क्या है? डेटाबेसेस। इसके अंदर से अगर आपको डेटा मिलता है तो वो क्लीन ही रहेगा ज्यादातर। लेकिन अगर क्लाइंट की तरफ से अगर डेटा मिलता है किसी को, कस्टमर, कंपनी का कोई कस्टमर होगा, वो अगर आपको डेटा प्रोवाइड करता है तो मे भी वो अनक्लीन डेटा हो सकता है। तो क्लीन करने के लिए मैंने आपको एक्सेल भी पढ़ाया था, एक्सेल के अंदर डेटा क्लीनिंग के फंक्शन भी पढ़ाए थे। वहां पर उनका यूज करके आप फाइल को क्लीन कर सकते हो। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाकर के भी आप क्लीन कर सकते हो, वहां पर भी सब कुछ फंक्शन अवेलेबल है, वो मैंने आपको सिखा दिए थे। और किसी को कुछ डाउट है? सर रिअल टाइम टूल्स नाहीत का याच्यात? क्या क्या? रिअल टाइम टूल्स म्हणजे गिटहब वगैरे शिकवणार नहीं नहीं, इसमें एक रियल टाइम टूल्स नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने पावर बीआई सर्विस अकाउंट आपको दिखाया। पावर बीआई सर्विस का यूज करके ही आप उसको, जैसे वहां पर जावा में बोलते हैं डिप्लॉय, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना, इसी तरह यहाँ पर भी पावर बीआई सर्विस अकाउंट का यूज करके पावर बीआई के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है पावर बीआई सर्विस अकाउंट के ऊपर। और वही अकाउंट आपका परमानेंट अकाउंट रहेगा। उसी के साथ आपको कंपनी के बाकी जो टीम मेंबर्स रहेंगे उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। उनको भी वहां पे जो भी आप अपडेट दोगे डैशबोर्ड की मदद से, उनको वो समझ में आ जाते हैं। मग सर मग ते आपल्याला डेटा वगैरे देतात, मग ते कशावर देतात? म्हणजे कसं ते जिरावर देतात ना कोणी काही, मग आपल्याला कशावर देतात? टूल्स असेल ना कोणता रिअल टाइम टूल? आपको जो डेटा मिलेगा कंपनी के अंदर, जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करना होगा, वो डेटाबेस से मिलेगा। उनके पास डेटाबेसेस रहेंगे, या फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, या फिर सीआरएम जैसे सॉफ्टवेयर रहेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, ईआरपी, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, अलग अलग तरीके से कंपनियां ईआरपी जैसे सॉफ्टवेयर मेंटेन करती है। ऑनलाइन वेबसाइट होता है कंपनी का, उसके अंदर कंपनियां अपना डेटा मेंटेन करती है। या फिर डेटाबेसेस भी रहेंगे, माइस्क्यूएल रह सकता है, या फिर ओरेकल रह सकता है। कुछ भी सॉफ्टवेयर कंपनी अपना रखती है, उसके अंदर डेटा मेंटेन करती है, और उसी डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए डेटा एनालिस्ट की जरूरत वहां पर होती है। वहां से आपको डेटा मिल जाएगा क्लाइंट की तरफ से या फिर कस्टमर की तरफ से, कंपनी के वहां से भी आपको डेटा मिल सकता है। एक्सेल का फाइल मिलता है, डेटा मिलता है, मतलब क्या होता है? एक्सेल का फाइल मिलता है आपको। एक्सेल का फाइल अगर आपको मिलता है, एक्सेल अगर आपको आता है, एक्सेल के अंदर सभी फॉर्मूले, पिवट टेबल, वहां पर भी आप एनालिसिस कर सकते हो।
और अगर उनको पावर बीआई के अंदर एनालिसिस करना है तो इसके लिए आप पावर बीआई का भी यूज कर सकते हो, अगर आपको पावर बीआई आता है तो। सर और जर इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं तुम्हाला डेटा म्हणजे कसा मिळत होता, कसा घेत होता तुम्ही कंपनीचा, तर काय सांगायचं? हाँ, वो इसीलिए मैंने आपको बोला कि डेटा कंपनी से जो मिलता है वो डेटाबेसेस से हमने एक्सट्रैक्ट किया था। कहां से किया था? डेटाबेसेस से एक्सट्रैक्ट किया था। तो डेटाबेसेस का भी नाम बोल सकते हो, या फिर ईआरपी जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी जैसा सॉफ्टवेयर होता है। कंपनी वेबसाइट बनाती है खुद का ईआरपी का, उसके अंदर डेटा मेंटेन करती है। जो भी कंपनी आपको हायर करेगी उसका डेटा वो खुद मेंटेन करती है। वो डायरेक्टली आपको एक्सेल के फाइल देते हैं एनालिसिस करने के लिए। वो एक्सेल के फाइल एज इट इज पावर बीआई के अंदर लोड करने हैं। सीएसवी फाइल हो सकता है, एक्सेल का रेगुलर वर्कबुक हो सकता है, जो भी हो, वो डायरेक्टली आपको पावर बीआई के अंदर लोड करके उसी के ऊपर आगे का एनालिसिस करना होता है। डेटा बड़ा होता है, डेटा के अंदर 80-80, 50-50, 60-60 कॉलम होते हैं, और रोज अप टू 50,000, 1 लाख रोज तक रोज उसके अंदर हो सकते हैं। इतना बड़ा डेटा हो सकता है वहां पर। सर एसक्यूएल आणि ते मिळून केलेलं एखादा प्रोजेक्ट सांगा ना आम्हाला, म्हणजे युट्यूब वर वगैरे असेल तर, एसक्यूएल प्रोजेक्ट किंवा डर्टी डेटा सेट असलेला एखादा प्रोजेक्ट असेल ना युट्यूब वर, मग तो आम्हाला सांगा ना. ठीक है, मैं अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको देख करके बताता हूँ। अगर मिलता है मुझे तो मैं आपको देख करके फिर बताता हूँ। और किसी को कुछ डाउट है? सर मग इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन घेणार नाहीत का? इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो नहीं लेने वाले। जो भी मैंने आपको यहाँ पर जो समझाया है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर बीआई के इंटरव्यू के अंदर। अगर आप इंटरव्यू प्रोफाइल अगर आपका ऑन करते हो तो वही क्वेश्चन आपको जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, डेक्स फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर डेटा मॉडल आपने कौन सा यूज किया था वो पूछ सकते हैं। डेक्स फंक्शन के अंदर कौन से डेक्स फंक्शन, केपीआई के अंदर आपने कौन से केपीआई को डिजाइन किया था, जो मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किए वो एज इट इज अगर आपने इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन किए तो भी आपका काम हो जाएगा वहां पर। ऐसा नहीं कि अगर दूसरा डोमेन का अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो आप दूसरे डोमेन के भी केपीआई वहां पर केपीआई कौन से फाइंड आउट किए थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर होता है। और वही क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर वहां पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने करीब करीब 8-10 केपीआई को यहाँ पर डिजाइन किया है प्रोजेक्ट के अंदर। और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? तो सर अगर आपसे हो सके तो ले लो ना एक बार डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू। डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू लेना है? यस सर, क्योंकि अभी डेटा साइंस का तो हो गया, फिर हम्म, इसके उनको प्रिपरेशन करने के लिए बोला है सर ने। अच्छा। हाँ, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया तो एक बार हमारा भी ले लो। मैं क्या करने वाला था पता है क्या? अभी जिनको जिनको पॉसिबल है वो नासिक ब्रांच में यहाँ पर आ जाओ। नासिक के ब्रांच में जिनको जिनको पॉसिबल है वो आ सकते हो यहाँ पर विजिट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको प्रोफाइल ऑन करने के बाद भी अगर आप यहाँ पर आते हो तो भी अगर आपके इंटरव्यू शेड्यूल होते तो यहाँ पर भी आकर के आप इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पर 4-5 लोग दे रहे इंटरव्यू, तो साथ में आप भी दे सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला है कि क्या करो, आप नासिक ब्रांच में आ जाओ। जिनको पॉसिबल है वो, जिनको नहीं है पॉसिबल वो औरंगाबाद ब्रांच में वहां पर भी जाकर के दे सकते हो, या फिर पुणे की ब्रांच में भी आप जो पुणे जिनको नजदीक है वहां पर भी आप जाकर के दे सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर नासिक ब्रांच में आते हो तो फिर मेरे सामने आपके इंटरव्यू रहेंगे, तो फिर इंटरव्यू मतलब निकल ही जाएगा, इंटरव्यू के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। सर मॉक घेणार होते 31 तारखेला, मग त्याचं काय? मॉक 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 कौन लेने वाला था पता नहीं, सबको पूछना पड़ेगा। सर मग आम्हाला 10-1 दिवस अभ्यासासाठी द्या ना, म्हणजे आता संपलंय सगळं आणि 3 दिवसातच कसं देणार आम्ही मॉक? हम्म, हो सर, आमची थोडी प्रॅक्टिस बाकी आहे. अच्छा तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, 8-10 दिन ले सकते हो आप। लेकिन मॉक का मैसेज डाला है क्या सर ने? हा त्या दिवशी केला होता मेसेज सरांनी.
सर ने सर डाला डेटा अनालिस्ट सोबत डेटा सायंटिस्ट सोबत डेटा अनालिस्टचे पण इंटरव्ह्यू होणार होते त्या दिवशी, पण त्या दिवशी फक्त डेटा सायंटिस्टचे झाले. तर ओके मग मी ओके तुम्हाला मेसेज पण केला बघा पर्सनल मध्ये. हाँ तो वो क्या है, डेटा साइंस का वो जो मॉक ले रहे हैं प्रवीण सर, वो शायद डेटा साइंस के ही होंगे. डेटा एनालिटिक्स के लिए फिर आप क्या करो, प्रिपरेशन करके रखो, फिर मैं ही मॉक ले लेता हूँ आपका. सर मग उसके 2 राउंड होतील का, म्हणजे क्या फर्स्ट आणि क्या? सेकंड 2 राउंड होतील का, फर्स्ट आणि सेकंड? हाँ, मॉक के अंदर जो भी मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल के भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको. एनालिस्ट के लिए जो जो लगने वाला है, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, और अगर आपका पाइथन भी अच्छे से होता है, लेकिन पाइथन ज्यादातर डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है एसक्यूएल. एसक्यूएल के अंदर क्वेरी पूछते हैं, सिनारियो देते हैं इंटरव्यू के अंदर, आपको क्वेरी लिखने के लिए बोल देंगे, तो क्वेरी लिख करके आपको आंसर निकाल के लाना होता है वहां पर. सिनारियो सर आणि ते डेटा देतात आपल्याला आणि त्याचे क्वेश्चन्स आपल्याला म्हणजे सॉल्व्ह करून द्यावे लागतात, तर मग ते सेकंड राऊंडला असतं का मग फर्स्ट राऊंडला? नहीं, डेटा एनालिस्ट के जो इंटरव्यू होते हैं वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जावा या फिर पाइथन, जावा या फिर डेटा साइंस जैसा यहाँ पर नहीं होता है. तो फर्स्ट राउंड में आपको टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सेकंड राउंड में भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्रोजेक्ट फर्स्ट राउंड में भी पूछ सकते हैं, सेकंड राउंड में भी पूछ सकते हैं आपको. तो यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्ट, प्रोजेक्ट के ऊपर बताना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. प्रोजेक्ट के लिए आपको स्टोरी टेलिंग अच्छे से कर लेना है. क्या करना है, स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी बना करके प्रॉपरली एक इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए वो बना करके आपको बताना होता है. और ज्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे, एसक्यूएल के ऊपर, पावर बीआई के ऊपर पूछे जाएंगे, और एक्सेल के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं. तो उसका ही आपको प्रिपरेशन करना है. उसके अंदर पाइथन का कभी कभार पूछता है. पाइथन का जो इंटरव्यू, पाइथन के जो क्वेश्चन होते हैं, पाइथन में अगर आप देखोगे तो पांडास लाइब्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनालिसिस के लिए, लेकिन वो ज्यादातर कंपनियां यूज नहीं करती है, क्योंकि एक टूल यहाँ पर है, पावर बीआई जैसा टूल है, टैब्लू जैसा टूल होता है, एक्सेल है और एसक्यूएल है, इसके अंदर भी आप एनालिसिस कर सकते हो. तो पाइथन का ज्यादातर यूज नहीं होता है, लेकिन कोई इंटरव्यू में पांडा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पूछते ही नहीं है. मग सर कोडिंग वगैरे विचारतात का पायथॉनची, म्हणजे प्रोग्राम वगैरे एखादा छोटासा? नहीं, कोडिंग वगैरह एनालिस्ट के ऊपर नहीं पूछते. एनालिस्ट के ऊपर सिर्फ पांडास लाइब्रेरी का यूज करके आप कैसे आपने यूज किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो पूछा जा सकता है. कोडिंग वगैरह के क्वेश्चन ज्यादातर डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में नहीं होते, वो डेटा साइंस में होते हैं. मग सर ते आपलं इंट्रोडक्शन वगैरे देतो, मग ते तुम्ही द्याल का आम्हाला, म्हणजे कसं द्यायचं वगैरे? यस, उसके लिए कल एक लेक्चर वापस कंडक्ट करेंगे हम लोग. उसके अंदर कैसे बताना है मैनेजमेंट को, या फिर इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से बताना होता है, वो मैं प्रॉपरली उसका प्रिपरेशन करके आपको कल दिखाऊंगा. कल 12 बजे आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है उसके लिए. आणि सर ते प्रोजेक्टची स्टोरी वगैरे मग ते तुम्ही द्याल की मग आम्ही करायचं? आप भी बना सकते हो, मैं भी बना करके दिखा सकता हूँ, आप भी बना सकते हो. एक काम करता हूँ, मैं ही आपको बना करके कल दिखा सकता हूँ. ठीक है सर, चालेल. ओके, कल परसों 1-2 दिन में हम क्या करेंगे, थोड़ा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के हिसाब से आपको गाइडेंस करेंगे. कल और परसों पावर बीआई यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आज, और अगर आपको चाहिए तो ज्यादा दिन लेने की जरूरत नहीं है. वैसे 5-6 दिन भी लिए ना आपने, 5-6 दिन में भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. इसलिए मैंने बोला था साइड बाय साइड में जब आगे बढ़ रहा हो तो मेरे पीछे पीछे पढ़ाई करते रहो. वो उसके बाद मैं खुद ही, अगर इंटरव्यू लेने है आपको, तो मैं खुद कंडक्ट करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा आपका प्रिपरेशन किस तरीके से हुआ है मॉक इंटरव्यू. ओके ओके हेलो सर. और किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर. हाँ बोलो. सर कल आप मॉक इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? मॉक इंटरव्यू के बारे में मतलब प्रोसेस कैसी होगी, कैसे प्रिपेयर करना है वगैरह. ठीक है, चलेगा. कल 12 बजे ज्वाइन करो, मैं आपको बताता हूँ. ओके सर. ओके, चलो, गुड बाय.